मैनिया। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम जो फ्लेमिंगो बुक है 12th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा कि इसमें एक रैग पिकर की स्टोरी होती है जिसका नाम साहिब होता है और वो अपने ढाका से लेके और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रही और अपना जीवन व्यतीत करने वाली सारी स्टोरी का ऑथर है जो अच्छे से वर्णन करता है और उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये सारी वो बताता है। अभी इसी चैप्टर का एक सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसके अंदर आपको दो करैक्टर और मिलेंगे। पहला करैक्टर है मुकेश, जो कि आप देख रहे हैं एक मैकेनिक का काम कर रहा है, और दूसरा करैक्टर है सविता, जो कि एक बैंगल मेकर है, यानी चूड़ियाँ बना रही है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड पार्ट का, जो स्टार्ट होता है एक लाइन से, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये वर्ड है मुकेश के, जो कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आपने देखा कि पहले साहिब जो पहले पार्ट में है वो अपना खुद का मास्टर होता है तब तक जब तक वो उस चाय की दुकान पे काम नहीं करता। लेकिन जैसे वो चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है और चाय की दुकान वाले का जो कैनिस्टर है वो उठाता है, तो वो उसको भारी लगता है रेदर देन हिज ओन रैग पिकिंग बैग, यानी उसके जो रैग पिकिंग वाला बैग है उसकी बजाय। अभी आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसिस। अनाउंस का मतलब होता है बोलना। अभी मुकेश ने बोला कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अभी ऑथर पूछता है क्या आप जानते हो कारों के बारे में, कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर। तभी मुकेश ने जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुक स्ट्रेट इन टू माई आइज़, मेरी इस आँखों में देखते हुए। यानी जब ऑथर ने उससे पूछा कि आपको कारों के बारे में कुछ पता भी है, तभी तो मैकेनिक बनोगे, आप उसके बारे में कुछ जानोगे तो। लेकिन मुकेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऑथर की आंखों में बोला कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स looms like mirage amidst the dust of street that fall his town फिरोजाबाद। मैंने पहले बोला था, पहले वाले पार्ट में रैग पिकर वाले पार्ट में जो स्टोरी है वो दिल्ली के आउटर साइड पे एक गांव है सीमापुरी, उसकी है। वैसे ही सेकंड पार्ट में एक फिरोजाबाद टाउन है जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, जहाँ की चूड़ियाँ सबसे मशहूर हैं। तो ये जो मुकेश का जो गांव है वो फिरोजाबाद के अंदर है, फिरोजाबाद टाउन के अंदर है। अभी ये बोल रहा है कि उसका जो कार मैकेनिक बनने का सपना है वो किस तरह दिखाई देता है। मिराज, मिराज आपको पता ही होगा, जब रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत होता है तो दूर दृष्टि में कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है। एक्चुअली में वो पानी नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण बनता है लाइट के। 10th क्लास में आपने पढ़ाई होगा। और वो जैसे ही हिरण उसके पास दौड़ के जाता है वो फिर वहाँ गायब हो जाता है क्योंकि वो है ही नहीं। अब उसको फिर वो बहुत दूर दिखाई देता है। तो सेम, यानी जो चीज़ एक्चुअलिटी में होती नहीं लेकिन प्रतीत होती है, दिखती है, सेम ऐसा सपना मुकेश का है। ही वांट्स टू बिकम एन मैकेनिक, कार मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन वो उसी तरह है जिस तरह से उस हिरण को उस रेगिस्तान के अंदर पानी दिखाई देता है। नेक्स्ट है फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। मैंने पहले ही बता दिया कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी भट्टियाँ हैं, फर्नेंसिस बोलते हैं भट्टियों को, और वो वहाँ चूड़ियाँ बनाते हैं। आगे, एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। यानी फिरोजाबाद के टाउन के अंदर आपको हर परिवार, हर दूसरा परिवार किस बिजनेस के अंदर मिलेगा, वो एंगेज्ड होगा। एंगेज का मतलब होता है लगे रहना, इन मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generation working around furnaces, welding glasses, making bangles for the all women in the land it seems। ये सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे कांच का काम सबसे ज़्यादा होता है। वेयर फैमिलीज, जहाँ परिवार, हैव स्पेंट बिता चुके हैं, जनरेशंस यानी बहुत सारी पीढ़ियाँ, वर्किंग काम करते हुए, अराउंड फर्नेंसिस, फर्नेंसिस होती हैं भट्टी यानी जहाँ आग सुलगाई जाती है, वेल्डिंग ग्लासेस यानी ग्लास को वेल्ड किया जाता है, शीशे को जोड़ा जाता है,
उनको जोड़ के क्या बनाया जाता है, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, फॉर ऑल द वुमेन के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, इस धरती पर ऐसा प्रतीत होता है। यानी फिरोज़ाबाद के अंदर जो चूड़ियाँ बनती हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सभी वुमेन्स के लिए वहाँ पे चूड़ियाँ वहीं बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का जो परिवार है अमंग होता है इन्हीं में से एक, अमंग दैम उन्हीं में से एक है। नन ऑफ दैम उनमें से कोई भी, नो नहीं जानता, दैट कि इट इज़ इलीगल यह गैरकानूनी है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, लाइक हिम उसकी तरह, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंस यानी शीशे की भट्टियों में काम करना ये इलीगल है, ये वहाँ कोई नहीं जानता। विद हाई टेम्परेचर जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इन डिंजी सेल, डिंजी होते हैं बहुत ही गंदा, सेल होता है कक्ष यानी बहुत छोटा सा कमरा होता है। विदाउट एयर जहाँ हवा नहीं होती, एंड लाइट जहाँ प्रकाश भी नहीं होता। दैट द लॉ वह नियम, इफ़ एनफोर्स्ड यदि लागू किया जाता है, कुड गेट हिम उसको बाहर निकाल सकता है, एंड ऑल दोज और उन सभी को, 20,000 चिल्ड्रन 20,000 बच्चे, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज गर्म भट्टियों में से, वेहर जहाँ, दे स्लोग होता है मेहनत करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। स्लोग देयर डे लाइट हावर्स यानी जो दिन के जो घंटे होते हैं वहाँ पे जो लगभग 20,000 बच्चे हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने पूरे दिन के डे लाइट आवर्स में। यदि ये ला उन पे लागू कर दिया जाए, आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ जो बच्चों को फैक्ट्री में 14 साल से नीचे वाले बच्चों को फैक्ट्री में अलाउड नहीं होता, तो यदि आप उनको वहाँ से निकाल देंगे तो लगभग 20,000 बच्चों को वहाँ से बचाया जा सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, अब जो बच्चे वहाँ सुबह से लेकर शाम तक अब उन भट्टियों में काम करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा और जो फ्लेम होती है, जो लो होती है आग की, उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उनकी आंखों की रोशनी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मुकेश आइज़ बीम, मुकेश के आंखों के जो बीम हैं, बीम वैसे एक बंडल ऑफ रेज को बोला जाता है, यानी जो आंखों की रोशनी है। एज ही वॉलंटियर्स होता है जो अपनी स्वयं सेवक होते हैं जो किसी चीज़ का पैसा नहीं लेते। टू टेक मी मुझे ले गया, होम अपने घर पे, विच ही प्राउडली होता है वैसे घमंड में होता है, लेकिन उसने गर्व से कहा, सेज कि इज़ बिंग रिबिल्ट का मतलब होता है दोबारा बनाया गया। यानी अभी मुकेश जैसे पहले चैप्टर में ऑथर साहिब के साथ गया था, उसने सीमापुरी का इलाका देखा, सेम सेकंड पार्ट में जो ऑथर है वो किसके साथ जा रहा है, मुकेश के साथ जा रहा है, और मुकेश ने उसको बोला बड़ा ही गर्व महसूस करते हुए कि हमने अभी अपना घर दोबारा बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग होती है बदबूदार, लेन्स होती है नालियाँ, चौकड रुकी हुई थी, विद गार्बेज होता है कूड़ा करकट। यानी जब वो जा रहे थे उसके घर तो वहाँ पे उसने देखा स्टिंकिंग लेन, बदबूदार नालियाँ थी जो कि किसके द्वारा रोकी गई थी, कूड़े करकट के द्वारा, गार्बेज के द्वारा। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, पास्ट होम यानी पीछे वाले जो घर हैं, दैट रिमेन जो रह गए हैं, होवल्स होती है वैसे झुग्गी झोपड़ी, जिसके अंदर रहना बहुत ही मतलब पैथेटिक माना जाता है, बहुत गरीब लोग रहते हैं। विद क्रम्बलिंग वाल्स होती हैं जो दीवार गिरने वाली होती हैं, झुकी हुई दीवारें। यानी जैसे वो जा रहा था तो उसने ऐसा नज़ारा देखा कि वहाँ पे जो झोपड़ियाँ हैं वो बहुत गंदे हैं, वहाँ की नालियाँ बदबूदार हैं, उनके गार्बेज उनके अंदर चौकड हो चुका है, और जो उनकी दीवारें हैं वो क्रम्बलिंग हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो गिरने वाली हों। वोबली डोर्स, वोबली होता है जर्जर, यानी जो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। नो विंडोज कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, यानी क्राउड होती है भीड़ ह्यूमन्स के यानी आदमियों की, यानी वहाँ पे परिवार हैं। एंड एनिमल्स और जानवर को एग्जिस्टिंग साथ एग्जिस्ट करते हैं, को प्लस एग्जिस्ट साथ एग्जिस्ट करते हैं, इन ए प्राइमेवल स्टेट। प्राइमेवल होता है पहले का, यानी जैसे आपने देखा होगा पहले की सभ्यता में जहाँ लोग रहते थे उन्हीं के आसपास उनके एनिमल रहते थे। तो यहाँ ऑथर बोला, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ परिवार हैं और साथ में उनके एनिमल्स भी उनके साथ ही रह रहे हैं, तो उनको बोला उसने प्राइमेवल स्टेट। ही स्टॉप्स वह रुक गया, एट द डोर एक डोर के, ऑफ वन सच हाउस एक ऐसे घर के सामने, बैंक्स होता है वैसे खटखटाना, ए वोबली आयरन डोर एक जर्जर लोहे का जो दरवाज़ा है, विद हिज फुट अपने पैर से,
एंड पुशेज, पुश होता है धक्का देना, इट ओपन। यानी जब मुकेश के साथ उधर चल रहा था तो मुकेश एक घर के सामने रुक गया और वोबली आयरन डोर है जो कि जर्जर अवस्था में है, उसने उसको पैर से धक्का मारा और वो खुल गया। वी एंटर, हम अंदर गए, प्रवेश किया। ए हाफ बिल्ट सैक, सैक का मतलब भी झोपड़ी होता है। हमने एक ऐसी मतलब हाफ बिल्ट जो आधी बनी हुई थी झोपड़ी, इन वन पार्ट जिसके एक हिस्से में थैज्ड, थैज्ड होता है छप्पर, विद डेड ग्रास, यानी जैसे घास फूस डाल देते हैं जो कटा हुआ है उसको छप्पर से बना बना के ढका हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव, और वहाँ पे एक लकड़ी का जो स्टोव होता है यानी जैसे चूल्हा, ओवर विच जिस पर सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिंच लीव, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर सीजलिंग होता है हॉट, स्पिंच होती है पालक, लीव्स होती हैं पालक की पत्तियाँ। ठीक है, उसने देखा जैसे ही वो घर के अंदर एंटर किया तो पहले तो उसको देखा ये झोपड़ी है जो आधी बनी हुई थी, आधे पे छप्पर लगा हुआ था डेड ग्रास का, और दूसरी तरफ उसने देखा कि चूल्हे पे एक बड़े बर्तन में पालक की जो गर्म पत्तियां हैं वो उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, प्लेटर होती है परात यानी एक बड़ा बर्तन, एल्यूमिनियम का बड़ा बर्तन था। आर मोर चॉप्ड, चॉप्ड होती हैं कटी हुई, वेजिटेबल्स सब्जियां, यानी उसने दूसरी तरफ देखा कि एक एल्यूमिनियम की परात है उसमें बहुत सारी सब्जियां कटी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल होता है कमज़ोर, यंग वुमेन एक फ्रेल यंग वुमेन थी, इज कुकिंग पका रही थी, द इवनिंग मील शाम का खाना, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। थ्रो थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, देखो जब चूल्हे के सामने जो लेडीज बैठी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और जब वो खाना बना रही थी तो उसकी आंखों में धुआं लग रहा था और उस धुएं से उसके आंखों में क्या था, आंसू आए हुए थे, लेकिन फिर भी वो स्माइल्स कर रही थी यानी वो मुस्कुरा रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रोदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी जितनी वो प्रतीत हो रही थी। सी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, यानी बहू को बोलते हैं डॉटर इन लॉ, उसको कमांड दी गई थी एक डॉटर इन लॉ की, वो बहू थी उस परिवार की, ऑफ द हाउस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वो 3 आदमियों के चार्ज में थी यानी उसको 3 आदमियों के आदेश का पालन करना था। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश यानी उसका देवर, एंड देयर फादर और उनके पिताजी। वहन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई बड़ा आदमी घर में आता है, सी जेंटली विदड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, वो अपने आप को एक ब्रोकन वॉल होती है यानी छोटी दीवार होती है उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील्स, व्हील्स होता है नकाब या घूंघट, वो घूंघट को क्लोजर टू हर फेस, घूंघट से अपना फेस ढक लेती है, अपना चेहरा ढक लेती है। एज कस्टम, कस्टम होती है रीति रिवाज, डिमांड्स जैसे रीति रिवाज फॉलो करनी होती हैं। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेस, यानी बहुओं को अपना जो चेहरा है वो ढकना होता है, घूंघट लगाना होता है। बिफोर द मेल्स एल्डर्स, यानी जो मेल उसके पति से बड़े हैं, जो व्यक्ति जो पुरुष उसके पति से उम्र में बड़े हैं उनको उसके सामने उनको वेल करना होता है, घूंघट लगाना होता है। अभी इसमें एनिस जंग ने बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। सबसे पहला कटाक्ष तो वहाँ का एरिया का बताया कि कैसे वहाँ लोग झोपड़ियों में रहते हैं, वोबली डोर्स हैं, स्टिंगिंग लेंस हैं, और दूसरा उसने बोला एक लेडीज़ के बारे में जहाँ उसको 3 मेल यानी 3 पुरुष उसको क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ऑर्डर करते हैं। और तीसरा उसने बोला कि जब भी कोई मेल एल्डर्स आ जाता है तो लेडीज़ को ही अपने आप को एक ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती हैं, उस जगह को छोड़ देती हैं और अपना घूंघट करना उनकी एक कस्टम है, उनकी एक रीति रिवाज है। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, इस केस में क्या है, एम्पावरिस्ड होता है गरीब, बैंगल मेकर्स चूड़िया बनाने वाला। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत लंबे समय तक कठिन मेहनत करने के बाद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, तब एक चूड़ी बनाने के वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो चुका था। टू रेनोवेट ए हाउस, रेनोवेट होता है मरम्मत करना, अपने घर की मरम्मत करने के में वो असमर्थ था। सेंड हिज 2 सन्स, वह अपने 2 बच्चों को भेजता था टू स्कूल, स्कूल में। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड, वो सब मैनेज कर चुका था। टू डू, इस ऐसा करने में, इज टीच दैम, उनको सिखाने में, व्हाट ही नोज, जो वह जानता था।
द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अभी मैंने बोला कि फिरोजाबाद के अंदर क्या देखा गया था कि वहाँ पे हर एक दूसरा परिवार बैंगल्स मेकिंग का काम करता है, और जो बैंगल्स मेकिंग का काम करते हैं यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को इसी आर्ट का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो आगे भेजते हैं, सिखाते हैं। इट इज़ हिज कर्म, यह है उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी होता है भाग्य, यह उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने बोला, मुकेश की दादी ने बोला यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड, जिस जो देख चुकी थी, हर ओन हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, गो ब्लाइंड, अंधा होते, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास बैंगल्स, यानी जो शीशे की जो चूड़ियाँ होती हैं उनको जब आप पॉलिश करते हो, उन पर कलर चढ़ाते हो, तो उसकी जो डस्ट होती है वो सीधी आंखों में लगती है और उससे आपका जो आई विजन है, आंखों की दृष्टि है, वो जल्दी चली जाती है। यानी मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उसने अपने पति को उसके आंखों के सामने हुए अंधा होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, लिनिएज होती है वैसे वंशावली, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती हुई रिवाज, क्या भगवान की दी हुई वंशावली कभी तोड़ी जा सकती है? सी इम्प्लाइज, उसने पूछा। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी यदि आपका जन्म बैंगल्स मेकर की जाति में हुआ है, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उनको और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, इस घर में, इन द यार्ड, इस आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की स्ट्रीट में, आपको फिरोजाबाद की गलियों में, किसी के घर में, आंगन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, दैट आर बैंगल्स, वो हैं चूड़ियाँ। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल होता है घुमावदार, यानी चूड़ियों का घुमावदार। सनी गोल्ड एक कलर है, यानी जैसे सूर्य वाला, सूरज जब ज़्यादा चमकता है तो वो सोने की तरह दिखता है। पैडी ग्रीन, यानी धान वाला, जैसे धान का रंग हरा होता है वैसा। रॉयल ब्लू, ये भी कलर है। पिंक, पर्पल एंड एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी ये अभी चूड़ियों के कलर्स की बात कर रही है जो कि रेनबो के सातों कलर से निकलते हैं। लाइज इन माउंट्स, माउंट्स होते हैं टीले, वो टीले यानी ढेर। इन अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड होते हैं अस्त व्यस्त। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, ये जितने भी हैं सारे इनके ढेर लगे होते हैं 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। 4 व्हील्ड आपने रेहड़ी देखी होगी जिसके 4 पहिए होते हैं, और उस पर जैसे कोई फल बेचता है वैसे ही उनकी रेहड़ियों पे क्या लगे होते हैं, ढेर लगे होते हैं किनके, चूड़ियों के। पुस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन एक इकट्ठा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गरीबों की बस्ती। यानी जैसे आपने फ्रूट सेलर को देखा होगा, उसके 4 पहियों वाली रेहड़ी होती है, वो फ्रूट बेचता है, सेम वैसे ही सेंटिल टाउन्स में, गरीबों की बस्ती में भीड़ी भीड़ी और तंग गलियां होती हैं, वहाँ पे उन पे एक आदमी के द्वारा उनको पुश किया जाता है 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स को, और उसके ऊपर क्या रखी होती हैं, सारी चूड़ियाँ होती हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स भी झोपड़ियाँ होती हैं, अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, यानी जैसे हवा चलती है और दिया कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे बुझ गया हो, कभी दोबारा चलने लग जाता है, तो फ्लिकरिंग बोलते हैं उस वर्ड को। ऑयल के लैम्प्स होते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कियां और लड़के बैठे होते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो वेल्ड कर रहे होते हैं, वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, वो जोड़ रहे होते हैं इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी वो चूड़ियाँ बना रहे होते हैं अपने माता पिता के साथ। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी उनकी आंखें उस अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट होती हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं देन किसकी बजाय, द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की बजाय। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड सब लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकेम अडल्ट, यही कारण है कि वो किशोर होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी ख़त्म कर देते हैं। अभी अपना नेक्स्ट करेक्टर है, दैट इज़ स्विता। स्विता ए यंग गर्ल है, इन ए ड्रैब, ड्रैब होता है फीका, पिंक ड्रेस, यानी फीकी पिंक ड्रेस है जो दिखाती है गरीबी को। सिट्स, बैठी है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बुजुर्ग औरत के साथ। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, जो
क्या काम कर रही है, वो पीसीज ऑफ ग्लास को सोल्डर कर रही है। सोल्डर का मतलब भी होता है एक प्रकार से टाँका लगाना, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स, जैसे उसके हाथ, मूव्स मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, ऐसा लगता है कि उसके हाथ जैसे एक मशीन के टोंग्स होता है वैसे चिमटा, जैसे मशीन के चिमटे काम करते हैं ऐसे उसके हाथ काम कर रहे हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ़ सी नोज द सेंक्टिटी, सेंक्टिटी होती है पवित्रता, ऑफ द बेंगल्स, चूड़ियों की। सी हेल्प्स मेक, अभी ऑथर सोच रहा है कि वो हैरान है क्या सविता सविता को ये पता है कि जो ये चूड़ियाँ बना रही है उनकी पवित्रता कितनी है, क्या महत्व है। इट सिम्बोलाइज, ये दर्शाती है एन इंडियन वुमेन, एक भारतीय नारी सुहाग, भारतीय नारी के सुहाग को। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस होती है पवित्रता। इन द मैरिज, शादियों में आपको पता होगा जब कोई ब्राइड होती है, कोई दुल्हन होती है, उसके जो चूड़ियाँ होती हैं उसके लिए वो एक पवित्रता का प्रतीत होती है, वो मैरिज को सिंबलाइज करती हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, ढका होना, ड्रैप्ड होता है ढका होना, विद ए रेड विल, एक लाल घूंघट। अब ये उधर बोल रहा है कि जो सविता है, जो सविता वहाँ काम कर रही है, उसको भी एक ना एक दिन क्या होगा, एक लाल घूंघट ओढ़ना होगा। हर एंड्स डाइड्स विद रेड, रेड विद हैना, उसके हाथ हैं जो हैना होती है मेहंदी, उसके हाथों में लाल मेहंदी लगी होगी, सिर पे लाल घूंघट होगा। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रिस्ट होती है कलाई, और उसकी कलाइयों पे लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। सी विल बिकेम ए ब्राइड, तब वो क्या हो जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड, बिसाइड होता है साथ में बैठी हुई। हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, यानी उस बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी थी, सेम वैसे भी सविता कभी ना कभी ऐसी बन जाएगी। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर व्रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज, ये अब उस ओल्ड लेडी के बारे में बोला गया है कि उस ओल्ड लेडी के हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों के अंदर रोशनी नहीं है, ये कटाक्ष है। अब वो लेडीज बोल रही है, वो लेडी बोल रही है जो ओल्ड लेडी है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, ये हिंदी में है, उसने बोला कि मैंने एक भी टाइम ऐसा नहीं है जिसने पेट भरकर खाना खाया हो। इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, ड्रेन होता है निकल जाना, यानी उसकी आवाज़ के अंदर कोई जॉय नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स वट सी हैज़ रीप्ड, वो बोल रही है कि वही उसने काटा है। रीप का मतलब होता है काटना। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, बियर्ड होती है दाढ़ी, जिसकी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है। सेज, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लाइव इन, मैंने ये जितना जो कुछ भी मेहनत की है इससे सिर्फ मेरा एक घर बना है जिससे मेरा परिवार उसके अंदर रहता है। हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वंडर्स, हैरान है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। अभी ऑथर सोच रहा है कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति है, सभी ऐसा नहीं अचीव कर पाते, सभी की लाइफ टाइम में, यानी सभी वहाँ फिरोजाबाद के अंदर अपना घर नहीं बना पाते जैसा इस ओल्ड मैन ने कर लिया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, अब उसके सिर पे छत है। टू क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। टू क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी उनके पास पैसे ना होने के लिए, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, उनके लिए उनको और कुछ करने का कोई काम नहीं है सिवाय किसके, कैरी ऑन बिजनेस, इस बिजनेस को जारी करना, ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का, नॉट इवन एनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, रिंग्स इन एवरी ईयर, लेकिन क्या है, चूड़ियाँ उनके यार्ड में, उनके हाउस में आपको पर्याप्त मिलेंगी। द यंग मैन इको, इको वैसे होती है ध्वनि को टकराना, प्रतिध्वनि। द लेमेंट, पछताना, ऑफ देयर एल्डर्स, अब यंग मैन है अपने एल्डर्स पे पछताते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, बहुत कम समय के साथ बदला है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। अभी ऑथर बोल रहा है कि बहुत कम बदला है समय के साथ, यानी आपने देखा होगा हर शहर में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन फिरोजाबाद में वही चल रहा है, बेंगल्स मेकिंग का बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग,
नंबिंग होता है सुनसान होना, कुछ महसूस न होना। टॉयल होता है हार्ड वर्क, हैव किल्ड मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। यानी अभी जो ये हार्ड वर्क वो कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, इन्होंने इनिशिएटिव होती है नई पहल, और एबिलिटी टू ड्रीम और सपन को देखने की योग्यता को भी ख़त्म कर दिया है। मीन्स जो अडल्ट होते हैं वो अडल्ट अपनी एज में पहुंचने से पहले ब्लाइंड हो जाते हैं। उनको बचपन में ही अपने माता पिता के साथ काम करना पड़ता है, तो वो नया कुछ करने की सोचते नहीं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, यानी उनके भी पिताजी। मैंने उनसे पूछा वाई नॉट ऑर्गेनाइज, आप क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव संगठन बना के क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते? क्योंकि आप फॉलन इनटू द विशियस, विशियस होता है धूर्त घटिया, सर्कल ऑफ मिडलमैन बिचौलियों के सर्कल में, हु ट्रैप्ड जो आपको ट्रैप कर चुका है, फंसा चुका है, देयर फादर उनके पिताजी को, एंड फोर फादर उनके भी पिताजी को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। अब वहाँ के जो ग्रुप पीपल का था उनमें से एक आदमी ने बोला यदि हम ऑर्गेनाइज कर भी लें तो हमें होल्ड अप होता है, पेश करना बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पेश किया जाता है, बीटन पीटा जाता है, एंड ड्रैग्ड टू जेल और जेल में डाला जाता है, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैरकानूनी करने के जुर्म में। दे से वो कहते हैं देयर इज नो लीडर, यहाँ अमोंग दैम उनके बीच में कोई नेता नहीं है, नो वन वुड कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, अब उनकी मदद कोई भी नहीं करता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी ऐसे ही टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। दे टाक वो बात करते हैं, एंडलेसली जिसका कोई अंत नहीं है, इन ए स्पायरल यानी गोलाकार, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ये 4 वर्ड हैं, पॉवर्टी, अफाती, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। अभी वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उनके माता पिता भी मतलब टायर्ड हो चुके हैं और सारी बातें एक ही चीज़ पे घूमती रहती हैं। पॉवर्टी होती है गरीबी, एपैथी होती है जिसके प्रति कोई फीलिंग ना हो, टू ग्रीड लालच, और लास्ट में क्या हो जाता है इनजस्टिस यानी अन्याय। लिसनिंग टू दैम उनको सुनते हुए, आई सी मैंने देखे, टू डिस्टिंक्ट दो विभिन्न वर्ल्ड संसार, यानी 2 अलग अलग संसार देखे। कौन कौन से? वन ऑफ द फैमिली एक परिवार, कॉट इन ए वेब पकड़ा गया है, वेब ऑफ पॉवर्टी गरीबी के जाल में, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जिन जो बर्डन है बोझ तले है किसके, स्टिग्मा होता है कलंक, ऑफ कास्ट जाति के कलंक पे, इन विच दे आर बोर्न जिसमें वो पैदा हुए हैं। जैसा उस ओल्ड लेडी ने बोला था कि बोर्न इन द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर यू हैव टू मेक बेंगल्स, यानी आप चूड़ी बनाने वाले के घर में पैदा हुए तो आपको चूड़ियाँ ही बनानी पड़ेंगी। द अदर जबकि दूसरा है ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, जो कि धूर्त सर्कल है किनका, साहूकार्स का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का, एंड कीपर्स ऑफ द लॉ, और जो नियम कानूनों को रखते हैं, एंड द ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाही का, एंड द पॉलिटिशियन। देखो एनीसी जंग ने यहाँ पे 2 संसारों की बात की है, 2 समाज की बात करी है। एक तरफ तो वो गरीब लोग जो अपने कास्ट के बर्डन के नीचे, अपने व्यवसाय के बर्डन के नीचे एक ही जनरेशन टू जनरेशन एक ही बिजनेस फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ एनीसी जंग ने बोला है कि दूसरी तरफ एक दूसरा संसार है, साहूकार्स का, बिचौलियों का, पुलिस का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, उन्होंने यानी पुलिसमैन, मिडलमैन, साहूकार ने मिल के क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया, थोप दिया है, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो वो नीचे नहीं रख सकते। यानी आप इस चित्र में देख रहे हुए सूदखोर यानी साहूकार, उन्होंने एक दूसरा संसार बताया है, दूसरी साइड बताई है। उन्होंने इन गरीबों पर वो बैगेज को डाल दिया है, छोटे छोटे बच्चों पर, अब वो उसको नहीं उतार सकते। बिफोर ही इज अवेयर, यानी उससे पहले कि वो उसको पता लगे, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी बच्चे को जब बचपन से ही इतना टॉयल, इतना हार्डवर्क सिखाया जाता है, काम कराया जाता है, जब तक वो अडल्ट होते हैं तो तब तक वो जैसे उनके पिता ने एक्सेप्ट किया था वैसे ही वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अब उस काम के अलावा कुछ अलग करना उनके लिए एक डेयर है, एक बहुत ही मेहनत का और बहुत ही साहस का कार्य है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, अब डेयरिंग तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं करना, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ
बचपन से ही उस बिजनेस के अंदर चले गए। वैन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मैं सोचता हूँ इट इन मुकेश, मुकेश के बारे में, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। यानी अब ऑथर रिपीट करता है मुकेश की बात, जो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और वहाँ मैकेनिक्स का काम सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज का जो रास्ता है बहुत लंबा है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। जैसे ही ऑथर ने बोला कि उस घर से उसके जो गैरेज का रास्ता वो बहुत लंबा है, तो मुकेश ने बोला आई विल वॉक, मैं जाऊँगा, मैं चलूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ ए फ्लाइंग ए प्लेन। अभी ऑथर दोबारा पूछता है क्या तुम प्लेन को उड़ाने का सपना भी देखते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए कार चलाना एक मिराज की तरह लग रहा है, तो वैसे ही ऑथर ने मजाक में पूछ लिया क्या तुम प्लेन को भी चलाना पसंद करोगे, क्या उसका भी सपना है तुम्हारा। ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम चुप हो गया। नो, उसने नकारा नहीं। ही सेज, उसने कहा स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, उसने कहा कि नहीं, मेरा प्लेन का कोई सपना नहीं है, मैं ग्राउंड से स्टार्ट करूँगा, यानी गाड़ी से स्टार्ट करूँगा। इन हिज स्मॉल मर्मर, मर्मर होता है बड़बड़ाना, देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नॉट यट टर्न इन टू रिग्रेट। अब वो धीरे धीरे देखो, उससे उसने पूछा कि क्या आप प्लेन को भी उड़ाने का सपना रखते हैं, तो उसने मना कर दिया नहीं, मैं पहले ग्राउंड से स्टार्ट करूँगा। और वो उसकी जो एम्बेरसमेंट होती है, वैसे लज्जा होना, महसूस करना, शर्म महसूस करना, जो अभी तक रिग्रेट में नहीं हुई है। रिग्रेट होता है पश्चाताप, यानी अभी वो बच्चा है, उसका सपना है जो मैकेनिक बनने का, वो उस पर अड़ा हुआ है। ही इज़ कंटेंट, कंटेंट होता है संतुष्ट, टू ड्रीम ऑफ कार्स, यानी वो अपने कार के सपने से संतुष्ट है। दैट ही सीज, जो वह देखता है, हर्टलिंग डाउन, हर्टलिंग डाउन होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से, द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, यानी अपने गांव, अपने टाउन की गलियों में जो उसने स्पीड वाली कारें देखी हैं, उन्हीं का वो सपना देख के संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एयरप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। ये आपका लेसन का एंड हो गया है। आपने इसमें देखा, पहली स्टोरी रैग पैकर्स की थी, दूसरी कार मैकेनिक्स की, और छोटा सा पार्ट सुविधा का था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक फैमिली को वही प्रोफेशन फॉलो करना पड़ता है जो उनके जनरेशन टू जनरेशन होता आ रहा है। इन्होंने कटाक्ष किया है लेडीज़ की कस्टम्स पे, प्लस में वहाँ जो सेंट्री टाउन्स है, गरीबों की बस्ती है, वहाँ पे उनके हालात कैसे हैं। और दूसरा जो इन्होंने बोला कि जो पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती के कारण इन गरीबों पे ये चीज़ें थोपी जाती हैं, और बचपन से ही उनको इतना सताया जाता है कि वो जब तक अडल्ट होते हैं तो वो उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। जय हिंद।